इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया है जहां पे आपका चार्ज होगा उस चार्ज से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अगर चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मली आउटवर्ड। क्या होंगी? नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, मेजरमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? यह होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from a given surface. इसको it is denoted by phi। इसको phi से डिनोट करते हैं। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां पर आपका क्या है, सरफेस है। अब जितनी इलेक्ट्रिक ये एरिया का एक सरफेस है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट की जाएंगी। मान लिया ये वाला सरफेस आपका ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस से मान लिया थीटा एंगल बनाने कितना रहा है। तो सरफेस की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सरफेस जब भी हम डायरेक्शन पता करना है तो उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। मान लो जैसे मेरा हाथ है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्मल ड्रॉ करो ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। ये दीवार, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो किसी सरफेस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वही नॉर्मल का डायरेक्शन सरफेस का डायरेक्शन होता है। तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान ली नॉर्मल इस डायरेक्शन में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। तो मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इधर जो आपका कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा ई कॉस थीटा आएगा और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा आपका वो ई साइन थीटा जाएगा। ई साइन थीटा जो होगा वो फ्लक्स में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो अच्छा जो ई कॉस थीटा है, इस ई कॉस थीटा जितने सारे इस सरफेस को क्रॉस करेंगे इसके फ्लक्स में काउंट करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यूनिट एरिया या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम यूनिट एरिया हमने ले लिया ई कॉस थीटा। इसे यूनिट एरिया से पास करने वाला फ्लक्स है। तो टोटल ए से पास में फ्लक्स कितना आएगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ए एरिया कितना आएगा आपका, ई ए कॉस थीटा। तो इसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ गया आपका, ई ए कॉस थीटा। ये आपका फ्लक्स आ गया, राइट। क्या आ गया आपका, किसी सरफेस से बाउंड जो फ्लक्स निकालते हैं फाई इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, राइट। इसको ऐसा बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ये आपका फ्लक्स हो गया। ठीक है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया सरफेस का जो नॉर्मल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। उस केस में पाई कितना आएगा आपका, ई ए मतलब मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आएगा आपका, पाई आपका मैक्सिमम फ्लक्स होगा, राइट। ये आपका आ जाएगा। अब लिखे पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है। मान लो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है तो आप इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। अभी भी आप फ्लक्स को काउंट कर सकते हैं। अभी भी आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर सकते हैं। अभी भी आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए
अगर इस तरह का केस बन जाए ऐसा, अब आपके लिए काउंट करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री लाइंस को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो इस तरह केस बन गया, नंबर ऑफ फ्री लाइंस है, ये आपका चार्ज है। अब आप इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस, इस केस में आप इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस को काउंट, यहां आप इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गॉस ने इसमें इस चार्ज से इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस है इसको काउंट करके बता दिया। गॉस ने इसको काउंट करके बता दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया कि अगर आप मान लो अगर आप किसी सरफेस आप क्लोज होना चाहिए, अगर आप किसी सरफेस को अगर आप क्यू चार्ज देते हैं तो उस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस निकलेंगी उनका जो वैल्यू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल होगा। राइट, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या है, अगर आप इस सरफेस पे क्यू चार्ज देते हैं तो सरफेस से कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस निकलेंगी उसका वैल्यू जो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होगा। ये आपका गॉस लॉ है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है, टोटल फ्लक्स फ्रॉम ए गिवन क्लोज सरफेस, सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम नेट चार्ज एसोसिएटेड विद सरफेस। उस सरफेस से नेट चार्ज, उस सरफेस पे नेट चार्ज कितना है, मतलब 5 इक्वल टू कितना आएगा क्यू नेट चार्ज, ध्यान रखना, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस क्या होना चाहिए आपका क्लोज। ये आपका क्या है, ये आपका गॉस लॉ है। क्या है आपका गॉस लॉ। तो गॉस ने इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्री लाइंस है उसको उन्होंने काउंट करके बता दिया। इस फॉर्म के जरिए उन्हें आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ का प्रूफ हम करेंगे। क्या है, ये मान लिया हमारा कोई सरफेस है, इस पर एक चार्ज एसोसिएटेड है सेंटर पे, और यहां से ये डिस्टेंस आपका r है, ये डिस्टेंस आपका क्या है r है। यहां पर एक छोटा सा सरफेस लेंगे, इसका एरिया हम a मानेंगे। सरफेस का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, हमेशा इसके आउटवर्ड होगा। और इस सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का के बीच का नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस छोटे से सरफेस DA से निकलने वाला टोटल फ्लक्स D फाई है, तो D फाई है, तो D फाई इक्वल टू कितना आएगा, E DA cos 0 आ गया, तो E आपका आ गया, DA आ गया। इस छोटे से सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आ गया। अगर पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन D फाई E DA, ये इधर आपका फाई बन जाएगा। E कितना होगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आएगा आपका q बाई r स्क्वायर। इसको इधर आपका DA आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये पूरा सरफेस जब आपका फोल्ड होगा इसकी पूरा इंटीग्रेट करोगे, ऐसे छोटे छोटे एरिया सबको आप मर्ज कर दोगे तो बन जाएगा एक स्फीयर बन जाएगा। ये होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना बन गया आपका q अपॉन एप्सिलॉन। ये छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, छोटा सा आपका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है। यह एक बात ध्यान देने की है, पहला मान लो ये आपका एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है, एक आपका क्या है सरफेस है। ठीक है, आपने इसको क्यू चार्ज दिया है, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया है।
दोनों स्फेरिकल सरफेस है और दोनों से जो निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, सेम होगा। ये ध्यान रखना, टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जो फ्लक्स है, किसी सरफेस से निकलने जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर दोनों का चार्ज सेम है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज, अपॉन नेट चार्ज मीन्स, नेट चार्ज मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये एक सरफेस है, इसको आपने प्लस क्यू माइनस क्यू दो तरह के चार्ज दे रखे हैं, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है, तो नेट चार्ज आपका जीरो हो गया, तो फाई कितना आएगा, जीरो आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सरफेस पे जो सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, टोटल फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता चार्ज कहां पे है। टोटल फ्लक्स ऑफ सरफेस डज नॉट डिपेंड, does not depend position of charge, position of charge, चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखना इस चीज को, ये आपका ये गॉस लॉ से रिलेटेड, ये फ्लक्स रिलेटेड छोटे छोटे याद रखना इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अभी आपने पढ़ा पाई इक्वल टू आपका क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। मान लीजिए आपका सरफेस है, आपका चार्ज यहां पे है, यहां से आपका यहां ये आपका चार्ज है, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो जो फाई यहां पे देखिए आप, अगर आप यहां पे इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका ये आपका निगेटिव फाई बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव फाई बनेगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, आपका पॉजिटिव फाई बोलेंगे। तो प्लस फाई क्या होता है, जो नॉर्मल की डायरेक्शन में हो, और माइनस फाई क्या है, जो नॉर्मल की अपोजिट है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है वो माइनस फाई है, और जो बाहर जा रही है वो प्लस फाई है। क्या है आपका, प्लस फाई। तो ये निगेटिव फ्लक्स भी होता है और आप क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स भी होता है, ठीक है। ये आपका एक क्यू है, ये क्यू है आपका, इसका साइड ए है, ई एक्स आपको दिया है, मतलब एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आपका अल्फा एक्स पावर 1/2, ई वाई ई जेड जीरो है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, ई वाई आपका जीरो है, और आपका ई जेड भी आपका क्या है, जीरो है। अल्फा का वैल्यू दिया है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ए का वैल्यू है 0.01 मीटर। तो हमें निकालना है, इसमें हमें निकालना है, पहले निकालना क्या है, टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, पहला ये निकालना है। दूसरा नेट चार्ज इनसाइड क्यूब, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे, याद रखना, देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ई ए कॉस थीटा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। मान लिया, देखिए ई एक्स है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप कहाँ है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सारा कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, ओनली ई एक्स है, ठीक है। ई एक्स यहाँ आ गया। अगर आप इस वाली सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इधर आएगा, इस वाली सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इधर आएगा, ठीक है।
अगर हम इसको यहां पर इसको फाई आर मान लें, ये अगर हम फाई एल मान लें, ठीक है, तो फाई आर क्या होगा, फाई आर इक्वल टू कितना होगा, ई माने क्या, इस वाले सरफेस का एरिया, ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। ई का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा। ये डिस्टेंस पूरा ए आपको दिया है, तो इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक जो आपका ए बनेगा, इसका एक्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2a आएगा। तो 2a ए बन गया अल्फा, ठीक है। इसका पावर कितना आ गया आपका 1/2 ए स्क्वायर बन गया। ये बन गया आपका अल्फा √2 ए का पावर बन गया आपका 5/2। क्या बन गया आपका 5/2 हो गया, राइट। अगर हम फाई एल की बात करेंगे, फाई एल क्या है, इस यहां पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, दोनों बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, ये नेगेटिव फाई बनेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये बन गया आपका ई ए स्क्वायर और क्या बनेगा आपका cos 180। ई का मतलब कितना बन गया आपका अल्फा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है आपका, ए की पावर कितना 1/2 अल्फा, ए की पावर 1/2। इस सरफेस का एरिया कितना बनेगा, ए स्क्वायर, आगे माइनस साइन लग जाएगा, आगे क्या लग जाएगा आपका माइनस साइन। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स फाई क्या निकलेगा, φ1 + φ2। φ1 का वैल्यू कितना है आपका, ये आपका अल्फा ए का पावर 5/2 कॉमन बन गया दोनों में, ये बन गया आपका √2 - 1, राइट। अच्छा, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, अल्फा आपका है 800, ए का वैल्यू कितना है 1/10 का पावर कितना 5/2 √2 - 1। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया। ये कितना आ गया आपका टोटल फ्लक्स आ गया। ये सॉल्व करने में आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट। नेट चार्ज कितना आएगा, फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्या होता है आपका Q/ε0। Q इक्वल टू कितना होगा φ/ε0। फाई का वैल्यू भी आप निकाले हैं, ε0 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा, फाई कितना आपका आया था 800, 0.1 का पावर 5 आ गया, 5/2 आ गया, √2 - 1 आ गया, ε0 वैल्यू आ गया 8.83 × 10⁻12। ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। ये एक सिलेंडर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब x > 0 है, मतलब इस डायरेक्शन में 200 आई है, इस डायरेक्शन में -200 आई है, ठीक है। और इसका जो सिलेंडर की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और जिसके ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है फ्लक्स फ्रॉम A1 A2, ये जो इन दो सरफेस से निकल टोटल आउटवर्ड फ्लक्स बताना है आपको। फ्लक्स फ्रॉम A3 A4, इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस से आपको, मतलब इसका जो लैटरल सरफेस है इससे आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। टोटल फ्लक्स फ्रॉम आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सिलेंडर, इस सिलेंडर से टोटल आउटवर्ड कितना फ्लक्स निकल रहा है बताना आपको। और इस सिलेंडर चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर, इसके अंदर कितना चार्ज है आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला हम निकालेंगे फ्लक्स फ्रॉम A1 A2, ठीक है। सर ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। यहां पर आपको EY/EZ इक्वल टू 0 किया है, क्या दिया है 0। इस सरफेस हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। इस सरफेस की नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया आपका, थीटा 0 डिग्री आ गया। इस वाले फ्लक्स को हमने φr मान लिया, क्या मान लिया φr।
यहाँ पर क्या है, नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है -200I है, माइनस साइन केवल इसका डायरेक्शन बता रहा है। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200I है, इसको हमने क्या मान लिया, पाई मान लिया। क्या मान लिया, पाई आर। तो पहले हम निकालेंगे, ये जो आपकी इसकी जो रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, इधर लेंथ आप कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इधर रखना, ठीक है। अच्छा, पाई आर कितना होगा, ए मानेगा इसका एरिया, ई कितना है 200I, इसका एरिया कितना बनेगा पाई 0.05 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका, आई केवल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में है, इसको तो आप हटा भी सकते हैं। तो कितना बन जाएगा 200 इंटू पाई इंटू 0.005 बन गया। ये सॉल्व करेंगे आप तो 2 इंटू 0.25 इंटू पाई, ये कितना आएगा 0.5 इंटू 3.14। ये सॉल्व करेंगे, 5 × 20, 5 × 5 2 7 आ गया, 5 × 15, ये आपका आ गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया पाई आर आ गया। कितना आ गया आपका, ये आपका पाई आर आ गया। सिमिलरली अब फाई एल निकालेंगे। फाई एल कैसे निकलेगा, ये फाई एल आ गया आपका। अगर आप फाई एल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाई एल नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो फाई एल कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा 200 माइनस आई, ये बता रहा है ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, सारी वैल्यू वही है, तो 1.57 इंटू 10 की पावर कितना, सॉरी 1.57 सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 200 इंटू पाई इंटू 0.0025, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 2 इंटू 0.25 इंटू 3.14, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 3.14, कितना बन जाएगा 1.57। ये आपका फाइनल बन गया। 2 क्वेश्चन आ गए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। अब देखेंगे दूसरा, फ्लक्स फ्रॉम A3 एंड A4। फ्लक्स फ्रॉम A3 एंड A4, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यहां से फाई कितना हो गया 0, यहां से टोटल फाई कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 फाई हो गया, ठीक है। तो इसके दोनों सरफेस से जो फाई बनेगा आपका, दोनों सरफेस से कितना बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया आपका 0। तीसरा देखो, टोटल फ्लक्स फ्रॉम सब सिलेंडर। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आएगा आपका फाई एल प्लस फाई आर, तो 1.57 प्लस 1.57, इतना आपका आ गया, इतना आपका आ गया। इसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आपका फ्लक्स आ गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ इसका पार्ट क्या होगा, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर कितना आएगा, फोर्थ पार्ट क्या आएगा चार्ज इनसाइड, क्यू इक्वल टू आएगा आपका फाई इंटू एफ साइलेंट नॉट। फाई आपका कितना आया है 3.14, एफ साइलेंट नॉट का वैल्यू कितना होगा 10 की पावर माइनस इतना आ जाएगा, ये कूलम आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा, इस सॉल्व करके आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा। इसके चारों पार्ट आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी सरफेस से, तो क्या करना है, उस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए और नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पहले निकाल लीजिए, बस बहुत आसान हो जाएगा।